अब माता सती यज्ञ की जगह पर पहुंचती है और उन्हें कुछ सही नहीं लगता। उन्हें सब कुछ बहुत अजीब लगता है। वहाँ जितने भी मेहमान आए थे कोई भी उनसे बात नहीं कर रहा था। इनफैक्ट सब उनसे नजरें चुरा रहे थे। उनके पिता प्रजापति दक्ष ने तो उनका अच्छे से स्वागत तक नहीं किया। वहाँ पर शिव जी के लिए कोई स्थान नहीं रखा गया था। इसके बाद दक्ष शिव जी की ओपनली इंसल्ट करते हैं। वो शिव जी के लिए कपाली, शमशानवासी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। इन शब्दों को सुन के माता सती को बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। मतलब वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है, क्योंकि वो शिव जी से अत्यंत प्रेम करती थी और वो उनकी महानता को भी जानती थी। माता सती को समझ आ गया कि उनके पिता अपने ईगो के चक्कर में अंधे हो चुके हैं। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, इसलिए वो शिव जी के वास्तविक रूप को भी नहीं पहचान पा रहे। माता सती को समझ आ गया कि ऐसे इंसल्ट को चुपचाप सहना सही बात नहीं है, इसलिए उन्होंने सभा में अपने पिता को कठोर शब्दों में उत्तर दिया। माता सती ने सभी को शिव जी की महानता का स्मरण कराया और दक्ष के अहंकार की निंदा की। जब माता सती शिव जी के अपमान को और सहन नहीं कर पा रही थी तो उन्होंने एक डिसीजन लिया कि वे उस शरीर को धारण नहीं करना चाहती जो उन्हें दक्ष से प्राप्त हुआ है। अपनी योग शक्ति और आध्यात्मिक सामर्थ्य से उन्होंने गहन ध्यान लगाया और यज्ञ अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना को सती का आत्मदाह कहा जाता है। पूरी सभा स्तब्ध रह गई। जब शिव जी को ये बात पता चली तो वो अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गए। उनका शोक इतना गहरा था कि पूरे ब्रह्मांड यानी पूरे यूनिवर्स में उसका प्रभाव दिखने लगा। क्रोधित होकर शिव जी ने अपने जटा के एक केश से महान योद्धा वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र और शिवगण यज्ञ की जगह पर पहुंचे और उन्होंने भीषण विध्वंस शुरू कर दिया। वीरभद्र ने राजा दक्ष के दांत तोड़ दिए। वीरभद्र ने दक्ष को बंदी बनाया और उन्होंने उनका सर धड़ से अलग कर दिया। दक्ष को अपने अहंकार का दंड यानी पनिशमेंट मिली। यज्ञ के विनाश के बाद शिव जी ने माता सती के शरीर को उठाया और पूरे ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स में शोकग्रस्त होकर घूमने लगे। उनका दुख इतना गहरा था कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स का संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। सुदर्शन चक्र के वजह से माता सती का शरीर विभिन्न भागों में बट गया। ये भाग पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर जा गिरे। ये स्थान आगे चलकर शक्तिपीठ कहलाए। परंतु माता सती की कहानी यहीं पे समाप्त नहीं होती। उन्होंने माता पार्वती के रूप में फिर से जन्म लिया। चंद्रचूड़ शिव शंकर पार्वती रमणा निनगे नमो नमः। अगर आपको माता पार्वती या शक्ति पीठों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं उसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। चंद्रचूड़ शिव शंकर पार्वती रमणा निनगे